राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात मौसम की। हरियाणा में आज भी 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों में पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में 75 से 100% बारिश होने के अनुमान है। 11 जिलों में कैथल, जींद, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह व पलवल में 50 से 75% और 4 जिलों में फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और में आपको बताएं 25 से 50% तक बारिश की संभावना है। बीते कल भी पूरे प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन बारिश केवल महेंद्रगढ़ के नारनौल में देखने को मिली। वहीं इस बार मानसून ने तय समय से करीब 5 दिन पहले ही हरियाणा में दस्तक दे दी है, जिसके असर से इस बार अधिक बारिश होने की संभावना है, जो काफी फायदेमंद मानी जा रही है। वहीं गर्मी भी कुछ जगहों पर अपना प्रकोप दिखाते हुए नजर आ रही है। तो हरियाणा के कुछ जिले हैं जहां पर लगातार भीषण उमस भरी गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं, जिसमें गुरुग्राम समेत कई जिले शामिल हैं। तो वहीं महेंद्रगढ़ के नारनौल में बीते दिन बारिश हुई। चूंकि बारिश का अलर्ट तो पूरे हरियाणा में जारी किया गया था, लेकिन बारिश सिर्फ महेंद्रगढ़ के नारनौल में देखने को मिली। वहीं मानसून अब जो है एक्टिव हो चुका है प्रदेश में, चूंकि प्रदेश में 5 दिन पहले ही मानसून की एंट्री हो गई है। तय समय से 5 दिन पहले मानसून आ चुका है और ऐसे में अब कहीं भी कभी भी बारिश हो सकती है, चूंकि पूरे हरियाणा 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार जिस तरह से अब बारिश का दौर जो है वो देखने को मिलेगा, ऐसे में ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे। चंडीगढ़ से संवाददाता साहिल हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साहिल, जानकारी दें मौसम को लेकर और साथ ही प्रशासन की तैयारियों को लेकर। बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे हरियाणा सहित चंडीगढ़ की ट्राई सिटी के अंदर देर रात मौसम में जो है बदलाव देखने को मिला। चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला के अंदर तेज बारिश जो है वो रात को देखने को मिली, जिससे गर्मी से कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो राहत मिली है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से चंडीगढ़, पंचकुला और जीरकपुर में जो है वो भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही थी। तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना जो है वो करना पड़ रहा था। लेकिन मौसम विभाग की ओर से पहले ही जारी अलर्ट में कहा गया था कि चंडीगढ़ सहित तमाम इलाकों में जो बारिश है वो देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में रात को 11 बजे जो बारिश जो है वो शुरू हुई थी, जिसके बाद जो उमस भरी गर्मी थी, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को काफी राहत जो है वो मिली है। और ऐसे में मौसम विभाग की ओर से चंडीगढ़ को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो तेज बारिश जो है वो चंडीगढ़ के अंदर देखी जा सकती है। इसके अलावा लोगों को घरों में रहने की अपील भी जो है वो वेदर डिपार्टमेंट की ओर से की गई है। तो ऐसे में आज की बात की जाए तो आज भी मौसम जो है वो कहीं ना कहीं सुहावना है। तापमान में गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के 22 जिलों में भी जो है मौसम विभाग की ओर से अलर्ट में कहा गया है कि 22 जिलों के अंदर बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो प्रशासन की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी है। मानसून को लेकर इससे पहले सरकार की ओर से मीटिंगें की जाती है, क्योंकि मानसून के सीजन में जल भराव की स्थिति ना हो, इसको लेकर जो है तमाम डिप्टी कमिश्नर को, तमाम जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी हैं उनको आदेश दिए जाते हैं। तो ऐसे में तमाम तैयारी जो है वो डिपार्टमेंट की ओर से भी कर ली गई है। लेकिन पिछले दिनों जो है वो फतेहाबाद के अंदर जो बारिश हुई थी उसने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि जिस तरीके से शहरी इलाकों में जो है वो काफी वाटर लॉगिंग जो है वो हो गई थी। ऐसे में लोगों को दुकानें बंद करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं लापरवाही भी जो है वो कहीं जगह कई काफी इलाकों से देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार की ओर से पहले ही आदेश जारी कर दिए जाते हैं, बजट भी जारी कर दिया जाता है। अगर मानसून का सीजन आता है तो उसको अगर वाटर लॉगिंग की स्थिति बनती है तो उसको किस तरीके से वहां से पानी को निकाला जाए। लेकिन जो है कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी जो है इस पर जो है वो काम नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेने की बात भी सरकार की ओर से की जाती है। पिछले दिनों जब गुड़गांव में बारिश हुई थी, बारिश के बाद हालात जो है वो काफी बद से बदतर देखने को मिले थे, तो सरकार की ओर से वहां के जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करने का काम भी जो है वो किया गया था। तो कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं इस गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन एक परेशानी भी जो है वो लोगों के लिए बनकर जो है बारिश आती है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो है वो शहरी इलाके में जब हो जाता है तो लोगों का घर से बाहर निकलना भी जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। खासकर जो सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें दिक्कतों का सामना जो है वो करना कहीं ना कहीं करना पड़ता है।
बिल्कुल। और ऐसे में अगर बात की जाए साहिल, तो इस बार जो बारिश है वो ज़्यादा आसार जताए जा रहे हैं, चूंकि तय समय से 5 दिन पहले मानसून आया है, इसलिए आसार ये हैं कि इस बार ज़्यादा बारिश होगी और इस बार की बारिश फायदेमंद होगी। किसानों के लिए कितनी फायदेमंद होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश भी जो किसानों की खेती है, धान की खेती खासकर अगर बात की जाए, तो बहुत ज़्यादा बारिश से उसके लिए भी नुकसान पहुँचता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा के अंदर धान की रुपाई होनी है, कुछ किसानों ने धान की रुपाई शुरू भी कर दी है और कुछ किसान जो है वो आगे धान की रुपाई शुरू करेंगे। तो ऐसे में खासकर जो रुपाई करेंगे उस वक्त पानी की जरूरत जो है वो धान की फसल को होती है। तो कहीं ना कहीं जो है फिलहाल शुरुआती तौर में तो ये फायदेमंद है, लेकिन आगे जिस तरीके से बारिशें होगी तो कहीं ना कहीं ज्यादा बारिश भी जो है वो धान की फसल को नुकसान जो है वो दे सकती है, क्योंकि जो पानी जो है वो धान की फसल को दिया जाता है वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो कृषि विभाग के कर्मचारी जिस तरीके से समय समय पर जागरूक भी करते रहते हैं कि कितना पानी जो है वो धान की फसल को दिया जाना होता है, लेकिन अगर खेत जो है वो पानी से भर जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान भी जो है वो हो सकता है। इस तरीके की बातें जो है वो कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाती है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो बारिश है वो मानसून की काफी ज्यादा दिखाई हुई है, क्योंकि 25 तारीख को जो है हरियाणा के अंदर मानसून जो है वो प्रवेश कर चुका है। तो इस बार जो है वो काफी ज्यादा बारिशें हरियाणा के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इसी मानसून के चलते प्रदेश सरकार द्वारा पिछले दिनों एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें तमाम उपायुक्तों को जो राशि है उसको वो आवंटन कर दी गई है, ताकि अगर कोई सिचुएशन क्रिएट अगर इस तरीके के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं उपायुक्तों को पावर भी दे दी गई है, वो पैसा जो है वो खर्च कर कर शहर में जो समस्याएं है वाटर लोगों की उसको हल जो है वो किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से अपनी तैयारी जो है वो पूरी है, लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो तैयारी है वो कितनी पूरी जो है वो धरातल पर जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसी मीटिंगें हर साल जो है वो की जाती है। सरकार की ओर से जो पैसा है वो हर बार जारी किया जाता है, लेकिन मानसून के दरमियान जो है वो तस्वीरें कुछ और बयां करती है, क्योंकि शहर जो है वो कहीं ना कहीं डूब जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो लापरवाह जिस तरीके से, क्योंकि मानसून से पहले सीवरेज की सफाई जो है वो करवानी होती है, ड्रेन की सफाई करवानी होती है, लेकिन कुछ लापरवाह अधिकारी ऐसे भी हैं जो सरकार के आदेशों की पालना नहीं करते। तो यही कारण है कि इस तरीके की स्थिति जो है वो प्रदेश के तमाम इलाकों में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इस बार सख्ती के मूड में भी जो है सरकार देखी जा सकती है। अगर इस तरीके की लापरवाही जो है सरकार को देखने को मिली तो एक्शन भी जो है उन पर लेने का काम जो है वो किया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए साहिल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बार तय समय से 5 दिन पहले मानसून प्रदेश में एंटर कर चुका है और आसार ये भी है कि इस बार बारिश ज़्यादा होगी। अब वो तो देखना होगा कि कितनी ज़्यादा बारिश होती है और जो बारिश का पानी है वो कितना पानी धानों के फसल के लिए फ़ायदेमंद होगा और कितनी ज़्यादा बारिश होती है कि धान की खेती को भी नुकसान पहुंच सकता है। तो फिलहाल इस तरह के जो आसार हैं वो बने हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच इन दिनों जो बारिश है वो लोगों को भीषण और उमस भरी गर्मी से राहत दे रही है। संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ कैथल से लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। वीरेंद्र, जानकारी दे, चूंकि बीते दिन भी 22 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया था, आज भी ये अलर्ट जारी किया गया है। कैथल में अभी क्या हालात है मौसम को लेकर? देखिए दीप्ति, जिस तरह से मानसून है तय समय से पहले आया है, तो कहीं ना कहीं किसानों में तो एक खुशी जरूर है, क्योंकि उनकी जो बिजली है वो कम खर्च होगी, क्योंकि धान की जो रुपाई का समय है वो शुरू हो चुका है और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी की जरूरत है, अगर बरसात होगी तो कहीं ना कहीं उनकी बिजली की बचत होगी, उनका बिजली का बिल कम आएगा। और इसी को लेकर बिजली विभाग ने भी ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर बारिश होती है तो कहीं ना कहीं बिजली की जो खपत है वो कम होगी। और लेकिन किसानों के ने एक चीज जरूर साफ कर दी थी कि जो बिजली विभाग है वो तैयार है और किसी तरह की कोई भी व्यवधान जो है बिजली की सप्लाई में नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बारिश का जो अलर्ट है पहले भी था और अब भी है, हालांकि 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, इससे पहले 2 दिन लगातार जो बारिश हुई थी उससे जो पूरा शहर है, जो आसपास का एरिया है, उसमें काफी सारी बारिश हुई थी। और
मैं बात करूं दीप्ति तो लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हरियाणा के 22 के 22 जो जिले हैं सभी जगह ये बारिश हुई थी। लेकिन प्रशासन जिस तरह से दावे कर रहा था दीप्ति, वो सारे दावे प्रशासन की जरूर फेल दिखाई दिए, क्योंकि जिस तरह से कैथल की जो डीसी है प्रीति, उसने दावे किए थे कि हमने सभी जगह का दौरा किया है और उन्होंने हर एक तहसील पे हर एक उपमंडल पर जाकर जितनी भी जो ड्रेनेज सिस्टम था उसको सभी को जांचा भी था। उन्होंने ये दावा किया था कि अब की बार अगर बरसात ज्यादा होती है, क्योंकि जिस तरह से अलर्ट था, तो पानी से बाढ़ नहीं आएगी, ओवरफ्लो नहीं होगा। लेकिन हुआ वही, जब पहली बारिश हुई तो पूरा का पूरा शहर जो है वो डूब गया था। हम कह सकते हैं कि जो दावे थे कैथल डीसी के, जिला प्रशासन के, वो बारिश के पानी में डूबे हुए नजर आए। लेकिन जिस तरह से अलर्ट है, जिस तरह से बारिश हो रही है, तापमान का जो पारा है वो जरूर लुढ़क कर 41 से 44 डिग्री से लुढ़क कर लगभग 30 से 35 डिग्री पर आया, लेकिन एक उमस भरी गर्मी हो गई है। किसानों के चेहरे पर एक इस बारिश होने से खुशी है, क्योंकि जो धान की रोपाई है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे, उनका खर्चा कम आएगा। लेकिन जिस तरह से जो अलर्ट है उसके लिए प्रशासन को चाहिए कि और पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। जी दीप्ति। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में अगर प्रशासन की तैयारियों की बात की जाए वीरेंद्र, तो कैथल में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम है? चूंकि इससे पहले कैथल में जब बारिश हुई तो उस वक्त की सिचुएशन और अभी जो इंतजामात है, आगे अभी जो बारिश होनी, चूंकि इस बार तो बारिश की ज्यादा संभावना है, ज्यादा बारिश होगी, तो क्या कुछ इंतजामात हैं? देखिए दीप्ति, जिस तरह से जो इंतजामात प्रशासन की तरफ से बनाए गए थे, मैंने जैसे कि पहले भी बताया, जो कैथल की डीसी है प्रीति, उसने बकायदा तहसील उपमंडल जहाँ जितने भी पूरे जिले में ड्रेनेज सिस्टम था सभी की जांच की थी, और उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे कि जितनी भी ड्रेन है, क्योंकि अब की बार बारिश ज्यादा होने की संभावना है, तो हो सकता है कि पहाड़ों की तरफ से या पीछे से भी पानी ज्यादा ओवरफ्लो कर सकता है, तो किसी प्रकार की कोई बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो। क्योंकि हर बार की बात करूं दीप्ति, गुलाची का जो एरिया है वहां पर बाढ़ आ जाती है और किसानों की जो फसल है वो खराब हो जाती है। लेकिन अब की बार भी यही हुआ दीप्ति, जो प्रशासन के जो दावे थे वो सारे के सारे फेल नजर आए, क्योंकि पहली बारिश हुई और शहर, जो पूरा कैथल शहर की बात करूं, आसपास के एरिया की बात करूं, वो ओवरफ्लो हो गया था, क्योंकि जो सीवरेज सिस्टम था, जो ड्रेनेज सिस्टम था, वो पूरी तरह से खोला नहीं गया। और कहीं ना कहीं जो दावे थे पहली ही बारिश में, जो जिला प्रशासन के दावे थे वो डूबे हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं अब आगामी एक मैसेज जो है जिला प्रशासन को, कैथल की डीसी को ये जरूर मिल गया होगा कि जिस तरह से उन्होंने दावे किए थे वो सारे के सारे दावे बारिश के पानी में डूबे नजर आए। आगे क्योंकि मानसून के आगे अलर्ट भी है बारिश का, तो कहीं ना कहीं एक सुधार हम देख सकते हैं कि जरूर देखने को मिलेगा। टिप्सी। बिल्कुल। और वीरेंद्र, अगर ऐसे में बात की जाए तो जो तमाम एक्सपर्ट हैं, जो खेती किसानी के एक्सपर्ट हैं, उनका क्या कहना है? इस बार चूंकि बारिश के ज़्यादा आसार है, तो ये बारिश किसानों के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है? देखिए दीप्ति, जो बारिश है वो कहीं ना कहीं गर्मी से तो राहत जरूर देगी, लेकिन किसानों के लिए बहुत बड़ा फायदा लेके आएगी। जिस तरह से बारिश प्री मानसून जब थी उस वक्त भी बारिश हुई, और लगातार मैं अगर बात करूं पिछले 1-1.5 महीने से लगातार रुक रुक कर 2-2, 4-4 दिन के अंतराल में बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसानों के चेहरे पर एक खुशी जरूर है, क्योंकि धान की रोपाई के, अगर कैथल की बात करूं, इसके आसपास के एरिया की बात करूं, तो लगभग सभी जगह पर धान की रोपाई होती है, और धान की रोपाई के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत होती है। और इसी को देखते हुए अगर बारिश ज्यादा हुई तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक फायदा जरूर होगा, क्योंकि बिजली की कम से कम बिजली जो है वो लगेगी, और उनका बिजली का बिल कम आएगा, खर्चा कम होगा। और जो धान की फसल है, बारिश का पानी का एक और बेनिफिट है कि बारिश के पानी से जो धान है वो अच्छी उगती है, और उसकी जो मैं कहूँ उसका ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। तो कहीं ना कहीं किसानों को इस बारिश से फायदा जरूर होगा। लेकिन अगर अलर्ट के अकॉर्डिंग अधिक से अधिक बारिश होती है और प्रशासन के दावे फेल नजर आते हैं, तो किसानों को बाढ़ की स्थिति से नुकसान भी हो सकता है। टिप्सी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए वीरेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इस बार बारिश ज़्यादा होने के आसार हैं, लेकिन अभी की जो बारिश है वो फिलहाल लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात दे रही है। किसानों के लिए इस लिहाज से फ़ायदेमंद है चूँकि धान की जो बिजाई है वो शुरू करनी है, ऐसे में धान की रुपाई अब होनी है, तो बारिश की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता है।
ऐसे में किसानों के लिए बारिश फिलहाल फायदेमंद है और काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। अब आगे चल के बारिश कितनी ज़्यादा होती है, वो किस तरह से धान की खेती के लिए होगा, ये देखने वाली बात होगी।